बड़ी खबर आपको दे, बीजेपी का लोकसभा में कांग्रेस पर बड़ा हमला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर चीनी प्रोपेगेंडा से जुड़े होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस पर निशाना साधा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था मीडिया में चीनी फंडिंग का खुलासा। न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग का खुलासा। आपको बताएं कि बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि मिली भगत की वजह से कांग्रेस ने न्यूज क्लिक पर कार्रवाई का 2021 में बचाव किया। कांग्रेस की चीनी फंडिंग की जांच हो, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने यह मांग की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था मीडिया में चीनी फंडिंग का खुलासा। अमेरिकी अरबपति नेवेले रॉय सिंघम को लेकर यह खुलासा है। रिपोर्ट में नेवेले पर चीन के पक्ष में ग्लोबल प्रोपेगेंडा करने के लिए धन देने का खुलासा है। बीजेपी ने न्यूज क्लिक को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह जो खुलासा किया था, सुनिए आप भी क्या कहा है निशिकांत दुबे ने। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। नेहरू की जो नीति थी, उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं। और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। तो निशिकांत दुबे सदन में यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो चीनी फंडिंग है उसकी जांच हो। बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज पांडे। नीरज, ये बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं, बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग है और ऐसे मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जी बिल्कुल, आज निशिकांत दुबे ने इस मामले को उठाया कि चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर पब्लिश की है, एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि जो भारत में जिस मीडिया संस्थान था न्यूज क्लिक, जिस पे थोड़े दिन पहले ईडी की रेड भी पड़ी थी, उसको जो फंडिंग हो रही थी 38 करोड़ की जो फंडिंग हुई थी, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ लोगों के द्वारा हुई थी। और ये बाकायदा इसलिए की गई थी फंडिंग ताकि भारत के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। और इसमें उनके मुताबिक कई और अहम पत्रकार जो देश के हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानसिकता रखते हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बाकायदा आज पार्लियामेंट में ये मामला उठाया। और इनफैक्ट INB मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने ट्वीट भी किया न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को और बाकायदा उसको कोट करते हुए ये कहा कि किस तरह से न्यूज क्लिक को इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए कैसे चाइनीज़ संस्थाओं के द्वारा, चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की गई। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसको आज निशिकांत दुबे ने उठाया। अनुराग ठाकुर ने इस मसले पर अपना ट्वीट किया और माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। आज जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक बड़ा मुद्दा उठा के राजनीति और गरमा दिया है और निश्चित रूप में आने वाले समय में ये मामला और आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर कांग्रेस अब किस तरीके से जवाब देती है, ये भी देखना रहेगा। बहुत धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने भी जवाब दे दिया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बताया है कि निशिकांत दुबे के बयान पर शिकायत की गई। This said member is known to say outlandish and outrageous things all the time, and I think he said something tremendously outlandish again today. I was not able to hear it specifically in the din, but I think it alluded to what you said in your introductory remarks.
the Congress party has vehemently opposes what he said and has asked the speaker to expunge his completely unparliamentary words. तो कार्ति चिदंबरम को आप सुन रहे थे कि शिकायत करेंगे, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया जा रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस भी जवाब दे रही है, कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि हम शिकायत करेंगे, किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि कांग्रेस तो नकार रही है सिरे से इन आरोपों को। देखिए, प्रिविलेज कमेटी में ये बात ले जा सकते हैं कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम, और ये बात प्रिविलेज कमेटी में शिकायत कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से भी इस बात को लिए शिकायत कर सकते हैं कि एक अखबार के आर्टिकल के बिहाफ पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप में संसद के अंदर अगर निशिकांत दुबे इस बात को उठा रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि राजनीतिक रूप से आप देखें तो न्यूज़ क्लिक पर पहले ही ईडी की रेड पड़ी है। तमाम वो तथ्य हैं जो ये बात शो करते हैं कि न्यूज़ क्लिक को फॉरेन फंडिंग हुई है, बाकायदा चाइना से उनको फंड मिला है। इससे तो कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि जब पैसा फॉरेन फंड के तहत आया है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो उसको आप कैसे नकार सकते? ये अलग बात है कि आप उसको कैसे इस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हुआ, कैसे उसको, इन सब चीज़ ये जांच का विषय है। तो कार्ति चिदंबरम मामला जो उठा रहे हैं वो उनका अपना ये बहुत अहम बात बता रहे हैं आप कि ये जांच का विषय है कि पैसा कैसे आया, कहां गया, किसको दिया गया। स्क्रीन पे अंकित गुप्ता दिख रहे हैं, जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा करेंगे इस पे। अंकित, पूरा मामला क्या है? बात आती है चाइना से फंडिंग आ रही है एक संस्थान को, और अब जो निशिकांत दुबे हैं संसद तक लेकर उस बात को पहुंच गए हैं। शोर शराबा अब शुरू करेगी क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस साफ तौर पे कह चुकी है कि निशिकांत दुबे को जिस तरीके से एक तो प्लेटफॉर्म दिया गया, कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस का ये आरोप है कि जब जो कांग्रेस के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और आज तो निशिकांत दुबे को बोलने का टर्न भी नहीं था जिस समय उन्होंने बोलना शुरू किया, और इसी बात की शिकायत की है स्पीकर से भी कि निशिकांत दुबे का उस वक्त माइक कैसे ऑन था, क्योंकि जब और किसी सांसद के बोलने का टर्न होता है तो बाकी सांसदों के माइक ऑफ होते हैं, तो निशिकांत दुबे का माइक कैसे ऑन था, और जब वो अपनी बात कह रहे थे तो उनको रोका टोका क्यों नहीं गया? कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। वो कार्रवाई की तो बात अलग हो रही है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस ने मांग की है कि उसको एक्सपंज कर दिया जाए, यानी कि लोकसभा के रिकॉर्ड से उसको हटा दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश ये है कि सबसे पहले जितना कुछ निशिकांत दुबे ने बोला है उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की है इस मुद्दे पर जो निशिकांत दुबे ने सदन के अंदर बोला, तो फिलहाल अधिकतर नेता इस पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका यह कहना है कि सदन के अंदर जो बोला गया वो गलत तरीके से बोला गया, पहले उसी को हम रिकॉर्ड से हटवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, कुछ ही देर में 1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अगर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से जो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से ये मुद्दा उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर अब विपक्ष हो या पक्ष हो, यानी कि सत्ता पक्ष हो या सवाल ये भी उठ जाता है कि जब ये सवाल उठाए जाते हैं कि माइक कैसे ऑन था, हम इसे जो कार्रवाई है उससे वहां से हटाया जाएगा, रिकॉर्ड से हटाया जाएगा, लेकिन इस पर जवाब तो देना होगा ना। जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो इन आरोपों पर जवाब देना तो बनता है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड की खबर है। कर्णप्रयाग में पोखरी गोपेश्वर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा आने की वजह से सड़क मार्ग बंद है। आपको बता दें कि जितने पहाड़ी इलाके हैं, अब पहाड़ वहां दरक रहे हैं। भारी बारिश के बाद अब भी इलाका वहां पर पहाड़ों में नमी रहती है और अक्सर लैंडस्लाइड की खबरें आती हुई दिख रही हैं पहाड़ी राज्यों से। फिलहाल कैसे लैंडस्लाइड हुआ, पूरी सड़क जाम हो गई, पूरी सड़क पर कैसे मलबा भर गया, वो देखिए आप। तस्वीरें देख लीजिए उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से। तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से जो पहाड़ी है वो दरक रही है और मलबा एकदम से कितनी तेजी के साथ देखिए आता है और यहाँ सड़क पर गिरता है। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग की हैं। पोखरी गोपेश्वर मार्ग को बंद किया गया है, आवाजाही वहां पर अभी बंद की गई है। भूस्खलन हुआ है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में। ये देखिए पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं कर्णप्रयाग की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी दरकने से किस तरीके से रास्ता जाम हुआ, ब्लॉक हुआ, ये आप उन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आफत किस तरीके से पहाड़ी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ती है। ये अक्सर इस तरीके की तस्वीरें पहाड़ी इलाकों से सामने आती हैं। लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर कर्णप्रयाग से आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड से, जहां भूस्खलन की वजह से सड़क को बंद किया गया।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में एक टूरिस्ट स्पॉट में कार कुंड में गिर गई और कार में 12 साल की एक बच्ची बैठी हुई थी। उसे बचाने के लिए पीछे पीछे पिता भी कूद गए। उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोग भी कूद गए। बेटी और उसके पिता को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी दोनों घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, अचानक से गाड़ी कुंड में गिर गई। उसमें 12 साल की बच्ची थी। अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके पिता भी इस कुंड में गिर जाते हैं और उसके बाद उनके पीछे पीछे 2 लोग और कूद जाते हैं इसमें, ताकि उन्हें बचा लें। हालांकि गनीमत में दोनों को बचा लिया गया, लेकिन फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में क्या हुआ, एक जो कार है वो कुंड में गिर गई, जो आपके सामने है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उसमें 12 साल की बच्ची बैठी हुई थी। तो जो पिता थे वो भी कुंड में कूद गए, लेकिन अब उन्हें, इन दोनों को बचाने के लिए जो आसपास के लोग देख रहे थे वो भी कुंड में कूद गए। गनीमत रही, किसी के हताहत हो रही कोई खबर नहीं है। दोनों को निकाल लिया गया है। घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्योंकि आपको दिख रहा है वहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, चोट आई होगी उन्हें, लेकिन अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों ही सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। एक बार सुन लीजिए वहाँ की आवाज़ें। बादशाह भगवान यहाँ से चलो। देखिए मध्य प्रदेश का इंदौर, वहां पर एक कार खड़ी थी। अचानक से वो कार आगे आती है, कुंड में गिर जाती है। 12 साल की बच्ची बैठी थी इस कुंड में। उसके जो पिता हैं उसके पीछे पीछे वो कूद जाते हैं उसे बचाने के लिए। अब फिर इन दोनों को बचाने के लिए आसपास के लोग कूद गए। अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी ये प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई नेविल रॉय सिंघम को? चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे। ये चौथा, और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे
कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज़ क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से और एक झूठा प्रोपेगेंडा। ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, अंडर हाउस अरेस्ट है। यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया। आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंद की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज़ क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज़ क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। आडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए। और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था। ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में
अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-7 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी है। वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा, जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा? और ये नेशनल एनएसी की जो चेयरपर्सन थी, जो यूपीए में कहूंगा उस समय सोनिया गांधी जी, तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है? और ये एग्रीमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट, उस समय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के शी जिनपिंग और उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ। आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांधी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे। इसका अगला उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांधी जी ने बड़े बढ़ा चढ़ाकर चाइना की प्रेज भी की, फोर्स ऑफ नेचर कहा, एस्पायरिंग सुपर पावर कहा। भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए, भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक कहते रहे, लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे। और ये जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड, इसको लेकर भी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उनके जिस तरह से वो गुणगान करते रहे, ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गर्भ नाल के तीनों हिस्सा हैं। कांग्रेस, चीन और न्यूज़ क्लिक क्यों ना हो, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दौरे पे जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिनके ऊपर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के अमेरिका दौरे में साथ साथ रहे, सहयोगी रहे, आयोजन में रहे, और इनके खिलाफ त्रिपुरा सरकार ने मुकदमा भी किया कि जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया गया। और ये आईएमसी वही है जो न्यूज़ क्लिक के समर्थन में उस समय भी आए थे। चोर चोर मुसेरे भाई कहाँ कहाँ इकट्ठे होते हैं, ये आप सबके सामने नजर आया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हों, प्रेस गिल्ड से हों, या कोई अपने अवार्ड वापसी गैंग हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन को लेकर, उस एजेंडा को लेकर। और न्यूज़ क्लिक भी उसमें एक कैसी अहम भूमिका निभा रही थी। और ये कांग्रेस बैक्ड, या फिर मैं कहूँ जो कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड भी, जो पैसे उनको अलग अलग रूट से आए हैं न्यूज़ क्लिक को या बाकी ऐसी कंपनियों को, जो पेड मीडिया हाउस है, जो झूठा नैरेटिव खड़ा करती हैं और झूठी खबर फैलाने में ये शातिर हैं। ये तो इतने शातिर हैं कि एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देते हैं। ये टेररिस्ट को भी एक्टिविस्ट बना देते हैं। और ये न्यूज़ क्लिक जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं, पुरकास्था द्वारा चलाई जाती है, जो पीपीके न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है। इसको पैसा भी किस किस से प्राप्त हुआ, वो अगर आप मनी ट्रेल भी देखेंगे जो सामने नज़र आता है, तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, इन्होंने ही यहाँ पर 27 करोड़ 51 लाख रुपया न्यूज़ क्लिक में दिया, जो आगे जाकर इसमें से गौतम नवलखा को भी 20,53,000 रुपये गए हैं। और एक बप्पादित्य सिन्हा जो आईटी सेल मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, 82 लाख रुपया उनको भी गया है।
तो कम्युनिस्ट भी कैसे कांग्रेस से पीछे रहेंगे? सब ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। तो न्यूज़ क्लिक के पीछे खेल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी जो हमारे हिंदुस्तान की है, उनका सबका ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाना है और कैसे एक के बाद दूसरा पैसा इनको दिया गया। और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट को इसमें से पैसा गया, मैं उसके नाम लेने में नहीं जाऊंगा, वो इतने बड़े भी नहीं जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, ये शुरू तो की गई थी चाइना का नैरेटिव खड़ा करने के लिए दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको साथ में ले लिया भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में न्यूज़ क्लिक के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज़ क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी?